Good evening, everyone. Welcome to Career Defense School. Today, we are going to discuss the answer keys of UP Sonic School for the year 2023 for class 7. The section will be reasoning. Here is the very first question of this topic, question number 176. देखिए जी क्या दे रखा है, PNNA RPPE TRRI VTTO. तो देखिए PQR ST UV देन WX. फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए जी, मेरा X. मतलब मेरा A और C पार्ट तो होगा ही नहीं. सेकंड पार्ट चेक करते हैं जी, सेकंड पार्ट में क्या आएगा. देन MNOPQRST UV. नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए जी, मेरा V कहाँ दे रखा है मुझे D पार्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 177 क्या दे रखा है, EHJJGIILHKNJ. तो देखिए कैसे गया है, EFGHIJKLM. क्या आना चाहिए मेरा फर्स्ट लेटर M. तो मतलब मेरा B और C पार्ट तो होगा ही नहीं. तो सेकेंड पार्ट को चेक करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों पार्ट में P ऑप्शन में दे रखा है. तो डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे मूव करें कि थर्ड पार्ट कहाँ से आया. देन IJGHIJ रिवर्स में जा रहा है जी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली F होगा. तभी तो ABCDEFG. तो यहाँ लास्ट लेटर क्या आना चाहिए मेरा F. कहाँ दे रखा है, ए पार्ट में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज MPF. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 178 सीरीज का क्वेश्चन है जी एक और. ANDCOFFPIJQM. तो डायरेक्टली अगर मैं फर्स्ट या सेकंड लेटर निकालूं, उससे बढ़िया ये नहीं कि मैं लास्ट लेटर निकालूं कि मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. तो देखिए जी लास्ट लेटर में क्या हो रहा है, DEF एक लेटर का गैप है. देन FGHI दो लेटर्स के गैप है, तो I आ गया. देन IJKL थ्री लेटर्स का गैप है. देन M आगे कितने लेटर्स का गैप होना चाहिए, फोर लेटर्स का. कौन सा होगा, MNOPQ. फोर लेटर्स आ गए. अगला लेटर क्या आ जाएगा, R. लास्ट में R मुझे कहाँ दे रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर लास्ट में R दे रखा है, विच इज ऑप्शन डी. आंसर विल बी ORR. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 179 विच इज AKEOIS. तो देखिए जी ABCD थ्री लेटर्स के गैप आया, आ गया E. देन EFGH थ्री लेटर्स का गैप आया, आ गया I. तो आगे भी तो थ्री लेटर्स का गैप आएगा, IJKL. नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, M. तो मतलब मेरा C और D तो होंगे नहीं. सेकेंड पार्ट चेक करते हैं. KIJKLMN ओ आगे जी थ्री लेटर्स का गैप आया फिर से. देन OPQR थ्री लेटर्स का गैप आया, आ गया S. देन S के बाद भी थ्री लेटर्स का गैप आएगा, TUV. नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, W. कहाँ दे रखा है, ए पार्ट में. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज MW. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. क्वेश्चन नंबर 180 में क्या लिखा हुआ है आपके सामने, इफ सेकेंड सैटरडे and all Sundays are holiday in a 29-day month beginning with Saturday. मतलब 29 डेज का मंथ है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट को क्या होगा जी, सैटरडे. तो सेकंड को क्या होगा जी, ऑब्वियसली संडे. मेरा नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, नेक्स्ट सैटरडे ऑब्वियसली 7 डेज बाद आएगा. तो 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8. 8 को आ रहा है जी मेरा सैटरडे. तो अगर 8 को सैटरडे है मेरा, तो संडे कब आएगा, 9th को मेरा संडे होगा. देन उसके बाद अगला सैटरडे कब आ रहा है, 8 + 7 15th को अगला सैटरडे आ रहा है. तो अगर 15th को सैटरडे है, तो 16th को क्या हो जाएगा, संडे. उसके बाद अगला सैटरडे कब आ रहा है, 15 + 7 22 को मेरा अगला सैटरडे आ रहा है.
देन संडे कब आएगा, ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट डे, तो 22 के बाद अगला संडे कब आ रहा है, 23rd को संडे होगा। देन 22 + 7, 29th को मेरा सैटरडे आ रहा है। अब इसके बाद संडे आ नहीं सकता क्योंकि मेरा मंथ ही 29 डेज का है, तो मुझे सिर्फ 29 डेज तक ही निकालने हैं, जिसमें से हर एक संडे को छुट्टी है। तो कितने संडेज हो गए, 1 2 3 4 संडेज तो पहले ही निकल गए। उसके बाद सिर्फ सेकेंड सैटरडे की ही छुट्टी है, उसने सिर्फ सेकेंड सैटरडे की ही हॉलीडे कहा है, बाकी किसी सैटरडे का हॉलीडे नहीं कहा रहा था। हमारे पास 5 सैटरडेज है, तो सेकंड सैटरडे कौन सा होगा मेरा, 8 तारीख को मेरा सैटरडे होगा। तो 4 + 1 5, तो 5 हॉलीडेज होंगी। टोटल डेज कितने हैं जी मेरे, 29, जिसमें से 5 हॉलीडेज हैं। तो माइनस करेंगे क्या बन जाएगा, 24 कहाँ दे रखा है, सी पार्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 181, कोडिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। परमिट का कोड दे रखा है आपको VVLN तो आपसे पूछा है इनर्शिया का कोड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो परमिट का कोड क्या दे रखा है आपको, VVLNOG। देन P से V कैसे बना, PQRSTUV, 6 का है, 6 लेटर्स ऐड करने पड़ रहे हैं। और E और V क्या होते हैं जी, आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो R से L कैसे आया, बेसिकली R से L नहीं, L से R कैसे गया, -6 किया तभी L से R गया। तो भाई मुझे पैटर्न पता लग गया, पहले +6 हो रहा है, फिर ऑपोजिट है, फिर -6 हो रहा है। तो इनर्शिया के लिए भी यही सेम पैटर्न अप्लाई होगा। I के अंदर +6 करेंगे, क्या बनेगा, IJKLMNO, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए जी मेरा, O, मतलब मेरा COD तो होगा ही नहीं। देन N के ऑपोजिट कौन होता है, M, कहाँ दे रखा है मुझे, OM, ए पार्ट में दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्रेन का कोड है SPXEI, आपसे पूछा है पीपल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो ट्रेन का कोड SPXEI कहाँ से बना, MNOPQRST, लेटर में क्या हो रहा है जी, -1। देन PQR, लेटर में क्या हो रहा है, -2। देन XYZA, लेटर में क्या हो रहा है जी, -3। सीरीज ऐसी ही चल रही है माइनस की। तो पीपल का कोड क्या होगा, PEOPLE। मैं लास्ट वाला निकाल लूं, फर्स्ट को निकालने से अच्छा है, बिकॉज फर्स्ट में मुझे दो दो निकालने पड़ेंगे, लास्ट से मुझे डायरेक्ट आंसर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ई के अंदर मैं -6 करूंगी तो क्या बनेगा, YZABCDE, -6 करेंगे तो Y आ जाएगा। तो मतलब मेरा B और A तो होगा ही नहीं। देन फिर कौन सा कोड आना चाहिए, अब मैं कौन सा पार्ट निकालूं, लास्ट सेकेंड निकाल दूं कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिले। अब L के अंदर -5 करूंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे G आ जाएगा, GHIJKL। तो G कहाँ दे रखा है मुझे, D पार्ट में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विच इज G1। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 183। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 183 में क्या दे रखा है, बुक पब्लिशर फिल्म। तो बुक को पब्लिशर पब्लिश करता है, फिल्म को प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑप्शन ए। ये सेम क्वेश्चन यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 में भी आया है इस बार। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, कप, लिप, बर्ड। तो कप किस लिए यूज होता है, कोई भी चीज पीने के लिए काम आता है, ड्रिंक करने के लिए, और हम ड्रिंक किससे करते हैं, अपने लिप से, लिप से ही पियेंगे हम उसको। तो बर्ड क्या करती है, बर्ड ग्रास को कलेक्ट करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए, आंसर क्या आ जाएगा, ग्रास, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 185। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 185 में दे रखा है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 185 में दे रखा है कि इस फिगर एक्स को रोटेट करोगे तो इन चारों फिगर्स में से कौन सा फॉर्म होगा। तो अगर आप इस एक्स फिगर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे
तो ऑप्शन बी जो है वो फॉर्म हो जाएगा आफ्टर रोटेशन, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 186। सेम ऐसे ही इस फिगर को भी जब आप रोटेट करेंगे तो इन चारों में से कौन सी फिगर फॉर्म होगी? आफ्टर रोटेशन फिगर बी फॉर्म हो रही है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर के क्वेश्चन है, नॉन वर्बल पार्ट गिवन है आपको। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, 3 सर्कल्स हैं, फिर ये सर्कल जो है यहाँ पर आ गया और उसकी जगह 3 स्क्वायर्स आ गए। तो यही फिगर आगे कंटिन्यू होगी। यहाँ ट्राइंगल है और ऐसे करके लाइन दे रखी है, तो यहाँ जो लाइन है ये सिंगल आ जाएगी और यहाँ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे जी? 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो देखो 3 ट्राइंगल्स मुझे और सिंगल लाइन कहाँ दे रखी है? सिर्फ फर्स्ट पार्ट में दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा, फिगर बिल्कुल क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज अ पार्ट। बेसिकली आपको एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन दे रखा है, आपको पूछा है कि ये वाला पार्ट इन चारों फिगर्स में से कहाँ एम्बेडेड है। तो देखिए जी कहाँ एम्बेडेड है, ये देखिए डी पार्ट में आपको ये फिगर एम्बेडेड दिख रहा है। हियर इज दैट फिगर जो आपसे फिगर एक्स में पूछा गया है। तो ये कहाँ एम्बेडेड है? इट इज एम्बेडेड इन ऑप्शन डी, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में आपके सामने स्वास्तिक का साइन है, आपको बोल रहा है कि ये स्वास्तिक का साइन है इन चारों पार्ट्स में से कहाँ एम्बेडेड है? तो देखिए कहाँ एम्बेडेड है, इट इज एम्बेडेड इन ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी के अंदर एम्बेडेड है और कहीं पार्ट में कंप्लीट फिगर फॉर्म नहीं हो रही, सिर्फ थर्ड पार्ट है जहां कंप्लीट स्वास्तिक का साइन बन रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 191। फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए जी क्या हो रखा है, फर्स्ट पार्ट में प्लस दे रखा है और वो प्लस ही थर्ड पार्ट में 4 सर्कल्स बना दिए और थर्ड पार्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट पार्ट में रोम्बस काइंड ऑफ फिगर है, उसके आगे 4 डॉट्स बना दिए, रोम्बस बन गया डॉट्स के साथ। तो यहाँ पर भी यही होगा, इस फिगर के साइड में 4 डॉट्स बना दिए जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। अब देखो 4 डॉट्स कहाँ बने? सिर्फ बी पार्ट में इस फिगर के आगे 4 डॉट्स बने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विच इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या दे रखा है आपको? देखिए जी, तो ये जो आपके सामने फिगर 1 दे रखी है और फिगर 2 दे रखी है, तो फिगर 1 और 2 में देखिए क्या रिलेशन है। अगर मैं ये फर्स्ट फिगर जो ऊपर वाला 1 1 1 वाला पोर्शन है, अगर मैं वो हटा दूं, सिर्फ नीचे नीचे वाला पोर्शन रखूं, तो ये सारी फिगर सेम ही है। तो फिगर 2 कहाँ से ऑब्टेन्ड हुई? फिगर 1 से ही ऑब्टेन्ड हुई, ऊपर वाला पोर्शन रिमूव करने के बाद। तो फिगर 3 कहाँ से ऑब्टेन्ड हुई? ये भी फिगर 1 से ही ऑब्टेन्ड हुई है। अगर मैं इसका हाफ पार्ट को वर्टिकली इन्वर्ट कर दूं तो मुझे फिगर 3 मिलेगी। ऊपर वाले को वर्टिकली इन्वर्ट कर दिया और नीचे वाला एज इट इज रहने दिया। फिर ये फर्स्ट पार्ट को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, नीचे वाला पार्ट ऐसे एज इट इज रहने दिया। तो जैसे ही मैं ये ऊपर वाले पार्ट को इन्वर्ट करूंगी तो इन चारों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट करेक्ट आंसर आएगा? नीचे वाला पार्ट तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा ना, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑब्टेन्ड होगा मेरे पास? ऑप्शन थर्ड विच इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। आपके सामने एक और फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 193 में। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट और सेकंड का जो कॉमन पेयर है ना, जो दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, वो आपको थर्ड पार्ट में दिख रहा है। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो कॉमन पार्ट है वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में अवेलेबल है वो यहाँ थर्ड में आएगा। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन पार्ट कौन सा है? सिर्फ एक डॉट है जो इन दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विच इज थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। एक और फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है 194 में। तो देखिए ये 4 लाइंस हैं, ये 3 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं। यहाँ पर भी 3 2 4, हर एक सीरीज के अंदर, हर एक रो के अंदर 2 3 4 तीन टाइप्स की फिगर है। तो यहाँ पर भी 2 4, एक थर्ड वाली फिगर मिसिंग है, तो थर्ड वाली फिगर ही ऑब्टेन्ड होगी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 विच इज थर्ड फिगर।
अब ऑप्शन 1 देखो कहाँ दे रखा है, मुझे डी पार्ट में ऑप्शन 1 दे रखा है, तो इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर। मतलब मेरे फादर के डॉटर के यंगर कोई दो भाइयों में से एक है जो फुटबॉल खेल रहा है। तो मेरे फादर ना, दीपक के फादर, तो ये रहा दीपक और ये रहे दीपक के फादर। तो ये दीपक के फादर की बेटी, तो बना दीजिए कोई बेटी होगी, उसके दो यंगर ब्रदर्स। अब दो यंगर ब्रदर्स में कौन यंगर है हमें नहीं पता, क्या पता वो दीपक भी हो सकता है, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं हुई। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ इज द बॉय प्लेइंग विद फुटबॉल इज रिलेटेड टू दीपक। तो दीपक जो है अपने भाइयों को क्या बोलेगा, चाहे वो यंगर हो चाहे ओल्डर हो, बोलेगा तो भाई ही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 196, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्सेप्ट टू हिज फ्रेंड वाई शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। तो पॉइंटिंग के क्वेश्चंस को हमेशा माई से करना चाहिए। मेरी मदर, मैं कौन हूं, आई एम एक्स, तो ये रही एक्स, एक्स के मदर के फादर की इकलौती बेटी। तो एक्स के मदर के फादर की इकलौती बेटी कौन होगी, यही पर्सन होगी। तो ये कौन है, ये वो फोटोग्राफ है जिसके ऊपर पॉइंट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो एक्स को क्या बोलेगा, तो जी वो उसको सन भी बोल सकता है, वो उसको डॉटर भी बोल सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जेंडर मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता कि एक्स का जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, विच इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि कांट बी डिटरमाइंड हमें दे नहीं रखा, रादर हमें डॉटर और सन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसीलिए नन ऑफ दीज आंसर करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 में क्या दे रखा है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अभिजीत सेड हर ग्रैंड डॉटर, हर किसके लिए यूज हुआ, वुमेन के लिए यूज हुआ, वुमेन के ग्रैंड डॉटर, तो ये हमने बना दी विमेन, ये उसकी कोई चाइल्ड होगा। देन उसकी ग्रैंड डॉटर, हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर, ये इकलौती बेटी है मेरे भाई की। मेरा भाई मतलब मैं कौन हूं, मैं अभिजीत हूं, तो मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो आपसे क्या पूछा, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत, अभिजीत जो है वो वुमेन को क्या बोलेगा, आप अपनी माता को क्या बोलते हो, मम्मा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विच इज मदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। A woman is going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. The woman replied, "My uncle." Women के uncle, तो women के uncle कौन होंगे, ये रही women। women के कोई parents होंगे obviously, तो उनके भाइयों को ही अंकल कहा जाता है, चाहे वो मम्मा का भाई हो चाहे वो पापा का भाई हो। तो यहाँ हमने जर्नल लिख दिया। देन माई अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मेटर्नल अंकल इज द सेम। तो उस बच्चे के मेटर्नल अंकल के अंकल जो हैं वो यही पर्सन है। तो ये मैंने बना दिया बॉय, उस बच्चे के मेटर्नल अंकल, मेटर्नल मतलब मम्मा के साइड के अंकल, तो ये रही मम्मा और ये रहे मम्मा के भाई, और उसके अंकल जो हैं वो यही पर्सन है। तो आपसे क्या पूछा, हाउ इज अ लेडी रिलेटेड विद दैट बॉय। तो ये जो विमेन है ये यही पर्सन है। तो अगर ये यही पर्सन है तो बॉय जो है इस लेडी को क्या बोलेगा, मदर बोलेगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, मदर का एंड सन का। सन इसलिए क्योंकि ये बॉय है, लड़का है, हमें पता है, इसलिए सन आएगा। मदर एंड सन कहाँ दे रखा है, सी पार्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 199 क्वेश्चन में लिखा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल संदीप सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। मतलब मेरे फादर की इकलौती बहन की बेटी है कौन, ये लड़की। मेरे फादर मतलब संदीप के फादर, ये मैंने बना दिया संदीप, ये रहे संदीप के फादर, संदीप के
फादर की इकलौती बहन, ये रही इकलौती बहन, इकलौती सिस्टर की बेटी है। कौन? ये गर्ल। आपसे क्या पूछा है? हाउ इज संदीप रिलेटेड टू दैट गर्ल? गर्ल जो है संदीप को क्या बोलेगा? तो अपने चाचा, मामा, ताया, इन सब के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? कजिन। तो यहाँ पर भी रिलेशन क्या आ जाएगा? कजिन का। आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, बाय दिस प्रीवियस ईयर एंड्स अप। क्वेश्चन में लिखा है राम इज द सन ऑफ पायल। राम जो है बेटा है पायल का। तो हियर इज राम। राम किसका बेटा है? पायल का। देन भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश। भरत जो है भाई है धर्मेश का। मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, होल्ड कर लो स्टेटमेंट। गरिमा इज धर्मेश डॉटर। गरिमा जो है धर्मेश की डॉटर है। अभी भी मुझे रिलेशन नहीं पता। पायल इज मैरिड टू धर्मेश। पायल जो है किसके साथ मैरिड है? धर्मेश के साथ मैरिड है। हमें धर्मेश के साथ रिलेशन पता लग गया कि गरिमा इज धर्मेश डॉटर। गरिमा जो है धर्मेश की बेटी है। तो वो पायल की भी तो बेटी हुई, दोनों की बेटी है। देन भरत इज ब्रदर ऑफ धर्मेश। धर्मेश का भाई कौन है? भरत है जी। यहाँ मैंने बना दिया भरत कि ही इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश। देन सविता इज द मैटरनल आंट ऑफ राम। राम की मैटरनल आंट कौन है? सविता है। चलिए जी, आंट है बना दिया हमने यहाँ पे कि सविता जो है शी इज मैटरनल आंट। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भरत एंड राम? भरत और राम के बीच में क्या रिलेशन है? मुझे भरत का जेंडर नहीं पता, लेकिन मुझे राम का पता है। और भरत राम को जो है वो नेफ्यू बुलाएगा, ये 100% है। तो मुझे नेफ्यू कहाँ दे रखा ऑप्शन में? सिर्फ एक ही ऑप्शन में अंकल एंड नेफ्यू दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सो बाय दिस प्रीवियस ईयर एंड्स अप ऑफ यूपी सैनिक स्कूल 2023। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।